नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हमने हमारा जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चला था दोस्तों 10th का, दैट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसका हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 को पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। ओके, तो आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का जो बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों वो सीखने वाले हैं। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है दोस्तों, उसमें हमको लीनियर इक्वेशन को इस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब देखिए, हमने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में क्या किया था, दो लीनियर इक्वेशन होते थे, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को या तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे। लेकिन आज हम लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे दोस्तों। अब सबसे पहली बात, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हो ना, तो वो जो इक्वेशन का जो ग्राफ आएगा दोस्तों, वो ग्राफ पे जो ग्राफ आएगा ना, वो एक स्ट्रेट लाइन देगी। ठीक है, मतलब देखिए, अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा और वो लीनियर इक्वेशन को अगर आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे ना, तो वो आपको स्ट्रेट लाइन देगा, ग्राफ पे वो स्ट्रेट लाइन देगा। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था दोस्तों। ठीक है, अब वही बात आज में क्या करना होगा दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन को मैं आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो किस तरह से ये लीनियर इक्वेशन अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, तो वो स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या होता है दोस्तों, लीनियर इक्वेशन को हम क्या करते हैं, हम लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल की हम 4 वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 4 निकाल सकते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इक्वेशन का, और वो टेबल में वो ग्राफ जो वेरिएबल होगा तो वेरिएबल की वैल्यू डालते जाएंगे। ओके, और उसके बाद वो दोनों वेरिएबल्स हमको x और y दो पॉइंट देंगे। ठीक है, और वो दोनों पॉइंट को हम प्लॉट पे मतलब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से होगा। देखिए, मैं आपको करके बताता हूं दोस्तों। अब देखिए, आपकी बुक में अगर आप पेज नंबर 5 पे देखो दोस्तों, तो वहां पर एक इक्वेशन दिया है और उस इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। तो हम क्या करें दोस्तों, वही इक्वेशन को लेते हैं और उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया वो हम इस लेक्चर में देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन दिया है दोस्तों 2x - y = 4। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन दिया है 2x - y = 4, ये इक्वेशन है। अब सबसे पहली बात की लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है ये आपको पता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इक्वल का साइन है और दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, इसलिए ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। अब ये लीनियर इक्वेशन को मुझे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करें दोस्तों, अगर ऐसे लीनियर इक्वेशन को अगर हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल। तो हम सबसे पहले उसका टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे और टेबल की वजह से हम 4 ऑर्डर पेयर निकालेंगे। अब ऑर्डर पेयर क्या होता है वो समझ लो। अब देखिए, समझ लो दोस्तों, ये a, b, तो इसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब ये ऑर्डर पेयर में ना, मतलब ऑर्डर पेयर क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑर्डर पेयर है ना, पेयर है। ठीक है, ब्रैकेट में जब हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को दोनों को लिखते हैं, वो हमारा ऑर्डर पेयर होता है। ओके, देखिए ये हमारा ऑर्डर पेयर है। इसमें a जो होगा ना वो x कोऑर्डिनेट होगा, है ना, a जो होगा वो x का कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, और जो b होगा वो b होगा y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, b होगा y का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, मतलब अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो साइमल्टेनियस जो सॉल्यूशन आता था x और y की वैल्यू, ठीक है, उसको हम इस तरह से लिखते थे ना, x y है ना, और x की वैल्यू मान लो अगर 2 आती थी तो हम यहाँ पर 2 लिखते थे। 2 क्या होता है, x का कोऑर्डिनेट होता था, और y की वैल्यू मान लो -1 आती थी तो -1 ही y का कोऑर्डिनेट होता था। ठीक है, ये x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसको ये जो लिखने का तरीका है दोस्तों, उसको हम ऑर्डर पेयर कहते हैं दोस्तों। ओके, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस इक्वेशन में एक टेबल बनाना है और उस टेबल की मदद से हमें ऑर्डर पेयर उसके बनाने हैं। कम से कम आपको 4 ऑर्डर पेयर बनाने हैं दोस्तों। ठीक है, आप 4 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा बनाना है। ठीक है, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली आपको ये जो प्रैक्टिस 1.2 आप करेंगे दोस्तों ग्राफिकल सॉल्यूशन में, उसमें आप जनरली 4 ऑर्डर पेयर बनाना। ठीक है, क्योंकि 4 ऑर्डर पेयर आप अगर बनाओगे दोस्तों, तो आपका जो ग्राफ होता है, आपको जो ग्राफ आएगा ना, वो गलत होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने एक इक्वेशन लिया है। अब हम इस इक्वेशन के लिए हम ग्राफ, अब हम टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमने टेबल बना लिया। आपको इस तरह से टेबल निकालना है। ठीक है ना, आपको क्या करना है, ये 5x3 का टेबल निकालना है। 5x3 मतलब रो में देखिए 5 बॉक्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5, है ना, और कॉलम में 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेबल बनाना है। ओके, अब
आपको क्या करना है दोस्तों, अब सबसे पहले ये इक्वेशन में दो वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले हम x वेरिएबल लेंगे, तो x वेरिएबल हम यहां पर लिखेंगे और दूसरा है y वेरिएबल, तो y वेरिएबल यहां पर लिखेंगे। अब x y अभी x और y की ऑर्डर पेयर इस तरह से होगी ना, x और y ये उसकी ऑर्डर पेयर होगी, तो ये ऑर्डर पेयर हम यहां पर नीचे लिखेंगे। ओके, यहां पर हम ऑर्डर पेयर का बॉक्स होगा, ठीक है। देखिए x यहां पर लेंगे, y यहां पर और x y यहां पर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पर हम x की कोई भी चार वैल्यू लेंगे। देखिए चार बॉक्स में 1 2 3 4, तो हमको क्या करना है, x की चार वैल्यू लेनी है और x की आप चार वैल्यू लेने के बाद आपको y की भी चार वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी ना, तो यहां पर वो ऑर्डर पेयर आप लिख सकते हो। मान लो अगर आपको x 0 मिलता है और y 1 मिलता है, तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे ऑर्डर पेयर में, फर्स्ट एलिमेंट x का एलिमेंट 0 और y का एलिमेंट 1, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है दोस्तों। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आप जो x की जो चार वैल्यू है वो आपकी मर्जी से ले सकते हो। आप चाहो तो x की चार वैल्यू इस तरह से ले सकते हो, -1 2 0 3, इस तरह से चार वैल्यू ले सकते हो। आप चाहो तो -2 -1 0 1, इस तरह से ऐसे चार वैल्यू ले सकते हो, या 0 1 2 3, सब आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है आपको कौन से चार वैल्यू लेने हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि आप हर क्वेश्चन में x की ये चार वैल्यू लेती चलिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की ये चारों वैल्यू हम इस क्वेश्चन में भी लेंगे। ओके, तो x की चार वैल्यू हम कौन से ले रहे हैं, 0 1 2 3, ठीक है ना। तो ये चारों वैल्यू लेंगे, तो यहां पर 0 लिखेंगे, है ना, यहां 1, यहां 2 और यहां पर 3। तो हमने ये चार वैल्यू लिए। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, अब देखिए आपको y कैसे निकालना है ना। देखिए अगर इस इक्वेशन में x 0 होगा तो y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। देखिए इस इक्वेशन में अगर x 0 होगा तो 0 इंटू 2 कितना होगा, 0 होता है। सो y कितना आएगा, -y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू -4 आएगा। ओके, तो देखिए हम यहां पर निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं या आप 1 नहीं भी लिखोगे चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको x 0 है ना, तो जब इस इक्वेशन में x 0 होगा तो y हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे when x is equal to 0 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इस तरह से लिखेंगे इन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अगर हम इस इक्वेशन में x 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन यहां पर लिख लीजिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमें x की जगह पे क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो यहां पर x की जगह हम क्या लेंगे, 0। ओके, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और 2 इंटू 0 कितना होता है, 0, ठीक है। यहां पर देयर साइन कीजिए, so 0 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब 0 माइनस y कितना होता है, -y, सो -y इज इक्वल टू 4। सो y इज इक्वल टू क्या आएगा, y ये माइनस करके उधर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1। ओके, अब देखिए दोस्तों जब हम इस इक्वेशन में x 0 डाल रहे हैं, जब हम इस इक्वेशन में x 0 ले रहे हैं ना, तब हमको y मिल रहा है -4, ठीक है ना। तो यहां पर हम -4 लिखेंगे। ओके, इस इक्वेशन x 0 होगा तो y -4 होगा, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर कैसे आएगी। अब देखिए x का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, x का कोऑर्डिनेट हम ऑर्डर पेयर पहले लिखते हैं, और y का कोऑर्डिनेट क्या है, -4। ओके, तो इसके लिए ऑर्डर पेयर आ गई। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए आगे में हमको वही स्टेप फॉलो करनी है। ओके, तो यहां पर हम सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे। ओके, अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है दोस्तों, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 लेनी है। ओके, सो यहां पर लिखिएगा when x is equal to 1 in ये इक्वेशन है 2x minus y is equal to 4। ओके, तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन क्या है, 2x minus y is equal to 4। अब हम x की जगह पर क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, तो यहां पर x की जगह पर हम क्या लेंगे, 1, ठीक है, यहां पर 1 है ना, माइनस y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2 1 सा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 1 सा कितना होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन 2 माइनस y इज इक्वल टू
4। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ये 2 जो है ना वो उधर शिफ्ट कर देंगे, तो यहां पर क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इधर 2 प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस 4 आएगा। ओके, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2, सो वाई इज इक्वल टू कितना होता है -2, वाई इज इक्वल टू कितना होता है -2। ओके, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर हम इस इक्वेशन में x1 डालेंगे तो हमें इस इक्वेशन में अगर x1 होगा ना तो y क्या होगा हमारा -2 होगा, तो यहां पर हम -2 लिख देंगे। और इसके लिए ऑर्डर करके आएगी, देखिए x क्या क्या है 1 और यहां पर 2 का क्या है -2। ओके, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम x के लिए 2 डालेंगे। ओके, तो ये थर्ड वाली जो प्रोसेस दोस्तों मैं यहां पर इसको मिटा के लिखता हूं। अब देखिए दोस्तों ये थर्ड वाली जो प्रोसेस है ना वो हम यहां पर करते हैं, ठीक है, थर्ड वाली प्रोसेस। ठीक, अब हम क्या करेंगे थर्ड वाली प्रोसेस में, व्हेन x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू 2 इन दिस इक्वेशन, कौन सा है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन क्या है वो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब हमको इस इक्वेशन में x की जगह पर क्या लेना है 2 लेना है, सो 2 इंटू एक्स की जगह पर लेंगे हम 2 माइनस y इज इक्वल टू 4। ओके, y इज इक्वल टू 4। अब 2 2 कितना आता है 4 माइनस y इज इक्वल टू 4। ओके, सो ये 4 प्लस का उधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो यहां पर माइनस वाई 4, ये प्लस का 4 इधर माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इसका मतलब y इज इक्वल टू भी 0 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस इधर दे दिया तो -0, लेकिन -0 होता है क्या, नहीं, -0 भी 0 ही होता है, +0 भी 0 होता है, ठीक है, 0 सेंटर होता है, 0 को ना माइनस साइन होता है ना प्लस का साइन होता है, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन में x2 ले रहे हैं ना तो y हमको कितना मिल रहा है, तो y हमको 0 मिल रहा है। ओके, तो यहां पर ऑर्डर करके आएगी x कोऑर्डिनेट के लिए 2 और y के लिए 0। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे फोर्थ प्रोसेस करेंगे, ठीक है, फोर्थ हम यहां पर करते हैं, ठीक, यहां पर फोर्थ प्रोसेस में क्या करना है हमको x की जगह पर, मतलब इस इक्वेशन में x के प्लेस पे हमें 3 पुट करना है, सो यहां पर लिखेंगे हम when x is equal to 3 है ना, x is equal to 3 in equation number this, okay, in 2x minus y is equal to 4। okay, यहां पर नीचे लिखता हूं मैं in 2x minus y is equal to 4। okay, तो अब इस इक्वेशन में लिख लिए, इक्वेशन को लिखेंगे। ओके, अब x की जगह पर हम क्या डालना, हमको क्या डालना है 3 डालना है ना, सो 2 इंटू क्या है x की जगह पर 3 डालेंगे 3 माइनस y इज इक्वल टू 4। अब 2 3 जा कितना होता है 2 3 जा 6 होता है, ठीक है ना, 2 3 जा 6 माइनस y इज इक्वल टू 4, सो माइनस y इज इक्वल टू ये प्लस का 6 इक्वल के जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 6 गया तो -2 आता है, सो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल मतलब माइनस प्लस भी होगा या कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू 2। ओके, तो देखिए दोस्तों जब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू 3 डाल रहे हैं तो हमें y कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। ओके, तो यहां पर ऑर्डर पे कैसे आएगी, x के लिए 3 और y के लिए 2, इस तरह से ऑर्डर पे आएगी दोस्तों। अब देखिए यहां पर हमने चारों ऑर्डर पेयर निकाले, अब हमको क्या करना है दोस्तों, इन चारों ऑर्डर पेयर को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है ना, इन चारों ऑर्डर पेयर को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, x देखिए ये खड़ी वाली x एक्सिस होती है और ये हॉरिजॉन्टल ये खड़ी वाली वर्टिकल जो x लाइन होती है वो x एक्सिस होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो y एक्सिस होती है ना। एक मिनट, ये वर्टिकल y एक्सिस होती है और ये हॉरिजॉन्टल x एक्सिस होती है, आपको पता है दोस्तों। अब यहां पर भी अभी हम क्या करेंगे, इन चारों ऑर्डर पेयर को हम ग्राफ पे बताएंगे, मतलब इन चारों ऑर्डर पेयर को जो पॉइंट्स आएंगे उसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको पूरा समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम ग्राफ निकालेंगे और ग्राफ पे ये चारों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए हमको ये चारों
मतलब ये जो हमने प्रोसेस की है उसको मिटाना पड़ेगा, सिर्फ ये टेबल को ध्यान में आपको रखना है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम x की वैल्यू की मदद से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब हम इसको मिटाते हैं, तो ये और यहाँ पर ग्राफ निकालते हैं और उस ग्राफ पर ये चारों जो ऑर्डर पे उसको प्लॉट करते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर वो चारों जो पॉइंट है उसको अगर हमने प्लॉट कर दिया तो जो चारों पॉइंट से हम जो लाइन मतलब जो लाइन जाएंगे दोस्तों वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। देखिए मैं आपको करके बताता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स वाई प्लेन निकाल लिया। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया दोस्तों, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है ना। अब यहाँ पर ये क्या होगी, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स मतलब यहाँ पर एक्स के पॉजिटिव नंबर आएंगे और इधर के जो साइड है वहां पर एक्स के नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स बार आएगा, ओके। तो यहाँ पर y के ऊपर क्या होते हैं, y के पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पर y आएंगे और नेगेटिव नंबर जिस तरह आएंगे तो इसको y डैश कहते हैं, ओके। अब देखिए आपको सबसे पहले आपको पॉइंट कैसे बनाना है वो समझ लो। अब ये टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दोस्तों, 4। अब सबसे बड़ी वैल्यू में 4 क्यों ले रहा हो दोस्तों, हमको क्या क्या करना है, मतलब माइनस साइन छोड़ देना है, ठीक है। माइनस साइन को डिलीट कर, ठीक है, माइनस साइन को डिलीट करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है दोस्तों, 4। तो सबसे बड़ा नंबर इस टेबल में 4 है ना, माइनस साइन को छोड़कर, ठीक है। माइनस साइन नहीं लेना, मतलब काउंट करते हैं तो 4 है ना सबसे बड़ा नंबर। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर वैसे इस पे +4 तक जाएंगे, 1 2 3 है ना। यहाँ पर -4 तक जाएंगे, -1 2 3 4, ऊपर भी +4 है ना, नीचे भी -4 तक जाएंगे। समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा नंबर 4 है ना, तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड हम 4 पॉइंट लेंगे दोस्तों, ओके। तो देखिए मान लो यहां पर मैंने यहां पर 1 आएगा है ना, यहां पर 2, ठीक, यहां पर 3 और यहां पर 4, ठीक है। 4 पॉइंट यहां पर ले लिए। सिमिलरली यहां पर हम क्या लेंगे, -1 है ना, -2, -3, ओके, और यहां पर -4, ओके। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर तो 0 होता है ना, 0 होता है। अब ये यहां पर भी हम क्या करेंगे, 4 तक जाएंगे, 1 है ना, 2 3 4, ओके। देखिए मैं हर तरफ 4 पे क्यों जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि पूरे ऑर्डर पे भी सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है ना। अगर यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 7 होता तो हम क्या करते, चारों तरफ जो पॉइंट्स है वो 7 तक ले जाते है ना, जैसे हम यहाँ पर 4 तक ले गए। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 है ना, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, ठीक है, -4 थोड़ा नीचे लेते हैं, यहाँ पर -4, ओके। तो ये आ गया हमारा -4, ओके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपके तरफ जो ग्राफ पेपर होगा ना, तो ग्राफ पेपर में आपको इस तरह से ये एक्स और वाई एक्सेस निकालनी है और यहां पर ऊपर ऐसे स्केल लिखना है, ठीक है ना। तो स्केल में क्या लिखोगे, स्केल में, ठीक है, यहां पर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस इस तरह से लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है ना, ऐसा स्केल में लिखना है। देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 है ना। देखिए इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस 1, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑर्डर पे है ना उसको पॉइंट प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। हम पहला ऑर्डर पे क्या है, 0 और -4, ओके। अब देखिए x के लिए 0, x एक्सिस का 0 है ना, x कोऑर्डिनेट 0 और y का -4। अब देखिए x का 0 ये है और y के लिए -4। देखिए x एक्सिस पर मतलब x लाइन का 0 ये और y एक्सिस पर ये -4, तो यहां पर वो पॉइंट आएगा, ठीक है ना। यहां पर हमारा ये फर्स्ट पॉइंट आएगा। तो इसको हम इसके लिए मतलब ये ऑर्डर करते हैं, यहां पर क्या आएगा, इसको देखिए ये पॉइंट को आप a नाम दे सकते हो, ओके। और उसके लिए ऑर्डर पे क्या है, 0 -4। देखिए ये पॉइंट पे x क्या है, x का कोऑर्डिनेट 0 है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, -4 है, ओके। ये हमारा फर्स्ट आ गया। अब हम सेकंड ऑर्डर पे देखेंगे। अब सेकंड ऑर्डर पे है x के लिए 1 और y के लिए -2। x का 1 ना, x का +1 देखिए, x का +1 है, x का +1 ये है और y का -2 है ना, y का -2 ये, ठीक है ना। देखिए x का +1 ये और y का -2 ये, ओके। तो यहां पर आएगा
ठीक है, ये पॉइंट है। देखिए x के लिए ये 1, इस पॉइंट पे x के 1 और y का -2 है, तो यहां पर हम इसको b नाम दे देते हैं। ओके, और b के लिए क्या है, x का 1 y का -2। अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, इस पे। अब यहां पर देखिए x का क्या है 2, x का 2 y का 0। अब x का 2 और y का 0 तो यहां पर आएगा, ठीक है, यहां पर आएगा तो पॉइंट, उसको हम c नाम दे देते हैं। ओके, c के लिए x क्या है 2, देखिए x क्या है 2 और y 0 यहां पर। अब हम इसके लिए x का 3 है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट x का होता है, और x का 3 ये और y का 2 ये, ठीक है ना, x का 3 ये और y का 2 ये, ठीक है ना, तो वो पॉइंट कहां पे आएगा, यहां पे। ओके, यहां पर वो पॉइंट आएगा, इसको d नाम देते हैं, ठीक है। x का क्या है 3, x का 3 इस पॉइंट पे और y का 2, समझ में आ रही, देखिए ना, इस तरह से x का 3 और y का 2 इस पॉइंट पे, तो ये आ गया चौथा ऑर्डर पे। ओके, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये चारों पॉइंट को सिर्फ जोड़ देना है, ठीक है, इन चारों पॉइंट को सिर्फ स्केल की मदद से आपको जोड़ देना है। ओके, तो यहां पर इस तरह से हम ऐसे जोड़ेंगे, बिल्कुल इस तरह से यहां पर जोड़ देंगे। ओके, अच्छा हो तो यहां पर थोड़ी लाइन बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन मिली। ओके, यहां पर हमको मिली ये स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन हमको मिली दोस्तों, ये जो लाइन, तो ये लाइन हमारी होगी किसके लिए होगी, किस इक्वेशन की होगी, ये इक्वेशन की होगी, है ना, 2x - y = 4। ये इक्वेशन की ये हमारी लाइन होगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अगर आप ये लीनियर इक्वेशन की, ठीक है, कोई भी लीनियर इक्वेशन लेते हो, उसको अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करते हो दोस्तों, तो वो हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें ये स्ट्रेट लाइन मिली दोस्तों। हमको क्या करना था दोस्तों, इसमें सबसे पहले इस इक्वेशन को के लिए हमको टेबल बनाना था। x की वैल्यू अपनी मर्जी से हमें लेनी थी, और x की वैल्यू के अकॉर्डिंग, x की वैल्यू की मदद से हमने y की वैल्यू निकाली, तो हमको ये 4 ऑर्डर पेयर मिली, और 4 ऑर्डर पेयर को हमने इस ग्राफ पर निकाला, है ना, और x और y एक्सिस पे बताया, है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिली, थर्ड ऑर्डर पेयर और 4 ऑर्डर पेयर। उन चारों ऑर्डर पेयर से, मतलब उन चारों ऑर्डर, मतलब जो चारों ऑर्डर पेयर के जो पॉइंट है ना, उनको इंटरसेक्ट करने वाली हमने एक लाइन निकाली, वो लाइन हमें स्ट्रेट लाइन मिली, ठीक है। और वो जो लाइन हमें मिली दोस्तों, वो लाइन हमारे 2x - y = 4 के लिए होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन से ये लीनियर इक्वेशन को समझा, वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए इस लेक्चर में मैंने सिर्फ आपको एक इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे निकालना वो मैंने बताया। अब आगे हमको क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में हमको 2 इक्वेशन लेने हैं, और उन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है। देखिए दोस्तों, अगर एक लीनियर इक्वेशन होगा ना, तो हमें ग्राफ पर एक ही लाइन मिलेगी, और अगर 2 लीनियर इक्वेशन होंगे तो हमें ग्राफ पर 2 लाइन मिलेगी, 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और बात समझ लो, अगर x और y एक्सिस से, ठीक है ना, मान लीजिए हमको एक लीनियर इक्वेशन के लिए जो एक ग्राफ है, मतलब एक जो लीनियर इक्वेशन है, मतलब 2 लीनियर इक्वेशन की निकाले ना, उसमें से एक लीनियर इक्वेशन के लिए मान लो हमें ऐसी लाइन मिली, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन मिली, और समझ लो दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिली। ओके, तो उन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होगा दोस्तों, तो देखिए ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ना, तो उसकी जो x और y कोऑर्डिनेट होंगे ना, वो उन दोनों लीनियर इक्वेशन की जो लाइन है उसके लिए सॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों। अगले लेक्चर में हमको क्या करना है दोस्तों, हमें क्या करना है अगले लेक्चर में, हमको इस तरह के 2 लीनियर इक्वेशन लेने हैं, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, और उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको ग्राफ की मदद से निकालना है दोस्तों, ठीक है। ये तो पूरा बेसिक वीडियो था दोस्तों। मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताया कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 2 लीनियर इक्वेशन की मदद से ग्राफ देखेंगे दोस्तों।
तो पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है।